अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अखबारात जब खोल के देखें तो सिवाय मसाइल के अंबों के कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन हक़ाइक़ भी यही हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुतासर सी नज़र आ रही है। उसकी क्या वजूहात हैं? बहुत सारी सियासी, इंतज़ामी, हर तरह की वजूहात आपके सामने, मुआशी सूरत हाल आपके सामने। बहरहाल चीज़ों को काबू में रखना, काबू में लाना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी हुआ करती है। रोज़ामा जंग हमारा क्या जुर्म, पानी के बाद सिंध की गैस भी बंद। आर्टिकल 258 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीपी रुकने असेंबली। लोड शेडिंग नहीं, प्रेशर कम। 2 सनती सेक्टर्स को अक्टूबर में नोटिस दे दिया था। वजीर पेट्रोलियम तलब और रसद की गलत मालूमात देने पर दोनों गैस कंपनी सरबराहों के खिलाफ इंक्वायरी। बाज़ गैस कंप्रेसर प्लांट्स की खराबी से मुतालिक मालूमात को हुकूमत से पोशीदा रखा गया। जुनूब और शुमाल में वाक़ गैस फील्ड्स की पैदावार में 80 और 50 MMCFD की कमी हो गई। गुलाम सरवर खान, चेयरपर्सन ओगरा। उज़्मा आदिल की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। किसी भी माहिर को मुआवनत के लिए बुलाने का इख्तियार। दोनों MDs ने मुनज़्ज़म गवर्नेंस की नाकामी की तहक़ीक़। दोनों MDs से मुनज़्ज़म गवर्नेंस की नाकामी की तहक़ीक़ात की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान गैर मुल्की मफादात को फ़रोग़ देने वाले मीडिया ग्रुपों की सरपरस्ती नहीं करेंगे। फयाज़ चौहान, कौमी असम्बली इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात। नारे हुकूमत काम करे, गाली के जवाब में 10 गालियाँ आएंगी। अपोजिशन। मजहबी आज़ादी रिपोर्ट, पाकिस्तान का एहतजाज, अमरीका ने पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। और दीगर ख़बरें रोज़ाना एक्सप्रेस में भी देख लेते हैं। सिफारतकार की दफ्तर ख़ारजा तलबी, शदीद एहतजाज। अमरीका ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पर इस्तिस्ना। पाकिस्तान को इस्तिस्ना देना अमरीका के अहम कौमी मफाद में है। इस्तिस्ना पाने वाले ममालिक को जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर सैम ब्राउनबैक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अक़लियतों से मुताल्लिक़ किसी से लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का आइनी मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का आइन मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। दफ्तर ख़ारजा अमरीकी हुक्काम को एहतजाजी मरासला हवाले। साद रफ़ीक़ की गिरफ़्तारी पर अपोजिशन का हंगामा। प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा नून लीग की तरबियत में मसला है। फवाद चौधरी, कौमी असम्बली में बदउनवानों को फांसी की करारदाद पेश। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने से गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। ख्वाजा साद सलमान रफ़ीक 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे और आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमें अभी ज्वाइन किया ब्रेक के दौरान जनाब सरदार शौकत अज़ीज़ खान पोपुज़ई साहब ने। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जो फोकस रखेंगे थोड़ा बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, तो यकीनन हम बात करेंगे। मुल्क में जो अमूमी तौर पे सूरत हाल है उस पर भी थोड़ी बहुत बात होगी, लेकिन शौकत साहब को वेलकम करने के साथ साथ मैं एक ख़बर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। पहले तो आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। पोपुज़ई साहब, कल IMF डिक्टेशन नीडेड टू पुट इकॉनमी ऑन राइट ट्रैक। असद उमर, कल हार्ट टॉक BBC में असद उमर साहब ने ये एक सेशन उनके साथ अटेंड किया। इसमें कल एक अहम सवाल बलूचिस्तान के हवाले से भी आया था। CPEC का वो कॉन्टेक्स्ट था और उसमें जो होस्ट हैं उन्होंने ये बात पूछी थी कि CPEC के हवाले से बलूचिस्तान में रिजर्वेशंस हैं, जिसको तासुर को असद उमर साहब ने ज़ायल किया ये कह के कि जो चाइना के साथ इंगेजमेंट होती है उसमें बलूचिस्तान की जो मुंतखब क़यादत है वो ऑन बोर्ड होती है, साथ होती है। इस नुक्ते पे थोड़ी सी बात करेंगे ज़रूर, लेकिन नाज़रीन आपके साथ थोड़े से हक़ाइक़ एक दफ़ा फिर हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें, लेकिन अच्छा है कि याद दहानी रहे। बलूचिस्तान को जो है UNDP के हवाले से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पुअरेस्ट, गरीब तरीन सूबा डिक्लेयर किया गया। ये भी कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं। और कहा गया कि $2 से कम
आमदनी है वहाँ पे किसी भी रहने वाले की। किला अब्दुल्ला 96% आर लिविंग बिलो देयर मीन्स मेकिंग इट द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर फ्राइडे टाइम्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा कि पॉवर्टी हेड काउंट इज़ 57%, जबकि ओवरऑल मुल्क में गुर्बत में कमी आई है, लेकिन बलूचिस्तान में हमने वो तेज़ी नहीं देखी। 40 कहा जा रहा है कि पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक भी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का ऐसा नहीं है, इवन क्वेटा भी, कि जिसे आप पाकिस्तान के अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार कर सकें। और भी बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। शौकत साहब, सरदार साहब, ये सूरत हाल है और अच्छा नहीं लगता, इस पर बार बार बात करना भी अच्छा नहीं लगता। हम सही सिमत क्यों नहीं ले पा रहे, क्या मसला क्या है? अच्छा, एक और ख़बर भी है, वो भी जब आप गुफ्तगू कीजिए उसका भी तस्करा करूँगी, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये यूएनडीपी मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में या टॉक शोज़ में ये ज़रूर प्रेस करता हूँ कि अब बलूचिस्तान को पूरे प्रोविंस कहना बंद कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक डायनामिक्स में जब जिसकी नेचुरल रिसोर्सेज इतने रिच हैं तो अंडर डेवलपिंग ज़रूर कह दें आप, कोई कबात नहीं है उसके अंदर। दूसरा, कुछ जो आपने फरमाया ये इंटरनेशनल उसके रेफरेंस है, और फिर आपने फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये वही चीज़ें कह रहे हैं जो सक्सेसिव फेडरल गवर्नमेंट्स कहती रही हैं। बलूचिस्तान की रिजर्वेशंस अपनी जगह है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल एलिमेंट्स की कोताही हैं अपनी जगह है। प्रॉब्लम ये कि बलूचिस्तान को मैं समझता हूँ कि कभी भी जो राइट प्लेस होनी चाहिए फेडरेशन के अंदर कंसल्टेशन में वो नहीं मिलती। वही हालत सीपेक के अंदर है। आप देखें पाकिस्तान में किसी भी फ्यूचर रूट्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोवर्सी नहीं बनी, बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी बनी कि 3 रूट्स जो हैं इशू हो गए, और बलूचिस्तान ने तो चलें हाईलाइट करना है, लेकिन बाकी तीनों सूबे भी उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे कि जी इधर नहीं होना चाहिए और इधर होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें डायरेक्शन लेती हैं पॉलिटिकल मैंडेट के ऊपर। अब अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की असेंबली जो है वो 65 मेंबर्स के साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हॉरिजन के अंदर इतनी इनपावर्ड नहीं है। वो कुछ कहते भी हैं तो मेरा ख्याल है उनकी सुनी नहीं जाती। MNAs हैं, उनकी भी वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सेम एज विद द सेनेटर। तो आप उसको इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में UNDP के, या पिछले दिनों IMF ने ये डिक्टेट कर दिया कि जी आप जो NFC वार्ड है उसको कम कर दें। बिल्कुल। तो सूबे तो इस वक्त लड़ रहे हैं कि जी आप ऊपर करें। हाँ। मैं समझता हूँ जो मेन इशू है कि बलूचिस्तान की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेकर इज़ वेरी मिनिमम, टैक्सेस की मद में या और चीज़ों की। तो बलूचिस्तान को हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाके हाथ फैलाना पड़ता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को हमेशा हमने इम्प्रेस किया कि जी आप अपने रेवेन्यू जनरेशन पे जोर दें। अब वो बिल्कुल ब्लाइंड कॉर्नर पे आके चले गए कि बलूचिस्तान में कारोबार है नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो बहुत ट्रेडिशनल हैं। जैसे एग्रीकल्चर हमारी 67% है इकोनॉमी का, सेम एज विद लाइफ स्टॉक, फिशरीज, माइनिंग। तो इन एरियाज़ को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तो सूबा इटसेल्फ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगा। सरदार साहब ये बताइएगा, अब वही वाली बात आ जाती है, पुरानी बात भी करनी, बहुत ज़्यादा करने से भी आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन मजबूरी है। बात यह है कि अभी भी मुख्तलिफ़ ख़बरें भी आ रही हैं कि जो इस वक्त की सियासी क़यादत है बलूचिस्तान में, उसमें फिर कुछ ख़बरें आई थी कि आपस में फिर कुछ तलखी है, फिर कुछ नाराज़गी सी है, एक दूसरे की लेग पुलिंग वाली सिचुएशन भी है। इस कैफियत से कब बाहर निकलेंगे? कितनी दफ़ा नए नए लोगों को भी आजमाया गया है, लेकिन रवैये तब्दील नहीं हो रहे। ये भी एक अफसोस कौन बात है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई एक पार्टी वो इन पावर में नहीं आती मेजॉरिटी के साथ। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्ले अराउंड करती हैं अपनी इन पावर के लिए। तो जब तक मैं समझता हूँ कि कोई मेजॉरिटी पार्टी
मेजॉरिटी पार्टी में पीपल्स पार्टी भी रही, नवाब असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर रहे, जी। लेकिन उनके अंदर भी कोलिशन गवर्नमेंट थी हमेशा। इतने स्ट्रॉन्ग ट्राइबल हेड होते हुए भी उनको खींचा जाता था। तो ये तो मेरा ख्याल है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर किसी की 2 सीटें हैं तो उसको 20 सीटों के साथ अकामोडेट करना चाहिए, जिसकी 20 सीटें हैं उनको 2 सीटों के साथ अकामोडेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हैज़ नॉट बीन इन प्लेस इन बलूचिस्तान। आपको वो एंड ऑफ द डे अगर 2 सीटों वाला कुछ डिमांड कर लेता है तो 20 सीटों वाला कहता है कि जी आप तो बड़ी छोटी पार्टी हैं, लेकिन वोट लेने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मेंबर ऑफ अपना लीडर ऑफ द हाउस बनने के लिए 2 वोट्स भी उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी सियासी हम बात ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत हमेशा मुख्तलिफ रही है। जिन्हें हम कहते हैं कि नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, वो वहाँ पर अपने कदम जमाने में क्यों नाकाम नज़र आई हैं? तहरीक इंसाफ अभी हालिया तरीन मिसाल है कि उसकी वो पॉपुलैरिटी या वो मास अपील बलूचिस्तान में हमें नज़र नहीं आई जो दीगर सूबों में आती है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून, प्रेजेंस ज़रूर है इन सारी पार्टियों की, पीपल्स पार्टी, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है हुकूमत साजी का वो डिफरेंट लोग हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, JUI का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, अभी भी है। पख्तूनख्वा मैप जो है अवामी मिली पख्तूनख्वा मिली पार्टी, अच्छा अक्साई साहब वो भी है, उनकी भी प्रेजेंस है। मतलब व्हाई इज बलूचिस्तान सेंटिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? दैट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसकी वजह मैं कहा कि जब भी सियासी पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, जब वो पावर में आती है तो डिलीवरेंस पे फ्यूचर है फिर उनका। मैं नहीं समझता अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो मेन स्ट्रीम बड़ी नेशनल पार्टी हो या नेशनलिस्ट पार्टी हो बलूचिस्तान की अपनी, उन्होंने वो चीज़ डिलीवर नहीं की जो होनी चाहिए। आप देखें पीछे पीपल्स पार्टी को एक बड़ी हैवी मैंडेट मिली थी बलूचिस्तान के अंदर, और मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि दे विल परफॉर्म मिरेकल्स, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। और फिर जिन पार्टीज़ का आपने नाम मिला वो भी कोलिशन लिया, कोलिशन गवर्नमेंट में थे। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने, एक तो ये जो MPAs जो हैं, देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि यू आर अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड यू हैव टू मेक लॉज, बट यू आर नॉट सपोज टू इम्प्लीमेंट लॉज। ये इम्प्लीमेंटेशन में आके और मिल के फिर स्पेशल फंड क्रिएट कर लेते हैं और डिस्क्रिशनरी फंड क्रिएट कर देते हैं, फिर वो डेवलपमेंट ये अपने हाथों से करते हैं। फिर उसमें आपने देखा जिस किस्म की करप्शन हुई, वो इतना नुकसान हुआ बलूचिस्तान को, फिर ये उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब उस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर मैंने पहले वर्ड यूज किया पोलराइजेशन का, वो पॉलिटिकल डिवीजन इतना हो जाता है कि फिर अवाम उन्नास, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है, वो अपने सरदार की मानते हैं, लेकिन फिर सियासत की तरफ उनकी नज़र खत्म हो जाती है। और इसी जवाब में आपने कहा कि वो खुद उनके पास एग्जीक्यूट करने की या तो ताकत नहीं है या सलाहियत नहीं है। इस सवाल पे भी आते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा एक अहम सवाल अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले उठाया था बलूचिस्तान के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू जारी है, और उसमें जो मैं सवाल करना चाह रही थी सरदार साहब से, वो मैं बिल्कुल करती हूँ, लेकिन एक ख़बर और भी है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले से। वो कहते हैं 600 बलूचिस्तान अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। अब ये किसका फेलियर है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी सरदार साहब से कि ये विफाक का फेलियर है, ख़ुद बलूचिस्तान की अपनी हुकूमत का फेलियर है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है, आवाम का फेलियर है? ये सारी बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जो सर मैं आपसे सवाल कर रही थी, एग्जीक्यूशन आपने कहा बाज़ औक़ात इन लोगों के अपने हाथ में नहीं होती, और चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि क्या बलूचिस्तान में कभी भी मतलब बलोची जो मकामी लोग हैं, क्या वो कभी भी पुलिस के चीफ नहीं बन सकते? एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया था, उसका जवाब क्या है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी की खबर ये भी है कि बलूचिस्तान के 11 अजला को कहत ज़दा या ड्राउट स्ट्रक डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किया गया। सब जानते हैं बारिशों की जो सूरत हाल है।
अब उसके नतीजे में सरदार साहब हुआ ये कि ₹0.5 बिलियन फंड्स जो हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं डीसीज को। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ होगा, उनकी मिजरी कम होगी? क्या आप फिर वही अगेन डिस्क्रेशनरी तरीक़ाकार? ये मुझे एक और बात, अभी जिस तरह आपने इस बात पे राइटफुली पहले भी पॉइंट आउट किया था, जो बलूचिस्तान में नहीं रहते, दूसरे सूबों में रहते हैं, वो जब भी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हाय बलूचिस्तान। एक जो बड़े भाई वाला मिजाज बन चुका है दीगर पाकिस्तानियों का बलूचिस्तान के हवाले से, वो भी बड़ा एक फैक्टर है मेरा ख्याल है चीज़ों को रिजॉल्व की तरफ ना जाने से रोकने का। ये 2-3 बातें हैं, ज़रा सम अप। एक तो मैं अर्ज़ करूं कि ये जो बड़ा भाई और छोटे भाई का जिक्र है, बलूचिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत सिंपल सोसाइटी है, बीइंग अ ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। फिर उसकी जो डेमोग्राफिक डायनामिक्स हैं वही है कि क्रॉस ईरान में भी वो हैं, सिस्तान बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी ट्राइब्स वही सिमिलर ट्राइब्स हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की कोताही रही कि उन्होंने बलूचिस्तान को पॉलिटिकली वो एम्पावरमेंट नहीं की जो हुई। वो उसकी 2-3 वजूहात हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक वॉर है वो इस सूबे ने हमेशा लड़ी 1980 से ऑनवर्ड। आप अफगानिस्तान के इश्यूज देख लें, फिर ईरान का स्पिल भी आता रहा, तो ये रीज़न रहा कि उसके अंदर रिफ्यूजीज आए, ये पूरी नॉर्दर्न बेल्ट डिस्टर्ब रही और अभी तक डिस्टर्ब्ड है। कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ क्लियर हो गई हो। इनको इनकी जो फर्म अप इसको चीज़ को वापस लाने के कि बलूचिस्तान को डेवोल्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद वो पॉलिटिकल पावर मिले, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको ये करना है। अच्छा सर, थोड़ी सी कता कलामी, एक तो कॉलर भी है, दूसरा इसी सवाल में मेरा ख्याल है कि वो हमारा जवाब भी है कि क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी रही है कि हमने इस बात को अपने ऊपर तारी कर लिया कि जब तक विफाक से कोई दूसरी ताकत आके बलूचिस्तान को काबू में नहीं लाएगी वहाँ कोई काम ठीक नहीं हो सकता। तो ये रवैया भी मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान की जो अपनी एक नेचुरल तरक्की थी उसकी राह में रुकावट रही है ये बात। और चीफ जस्टिस साहब का जो इशारा था मेरा ख्याल है वो भी इसी तरफ था। इस पर बात ज़रूर कीजिएगा। कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ। फरमाइए। अच्छा टॉपिक आपने लिए, इसको बार बार करना चाहिए। आपके मेहमान उनको भी सलाम, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बाहर रही हूँ मैंने ऑब्जर्वेशन जो की है, जब तक बलूचिस्तान के लोकल लेवल पे सोशल वैल्यूज को थोड़ा सा नफ्सियाती मसला है, सोशल मसला है, माशरती मसाइल वहाँ ज्यादा है। जब तक अवाम नहीं है वहाँ पे, वहाँ महकूम लोग हैं, जागीरदारों के अंडर हैं, सरदारों के अंडर हैं, तो वो लोग ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि वहाँ तरक्की क्यों नहीं होती, वो सरदारों की वजह से है। अवाम वहाँ महकूम है। तो पहली बात ये है कि ये सोचना कि हम ऊपर के लेवल से लाके वहाँ सब कुछ ठीक कर देंगे, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। बलूचिस्तान को तरक्की देनी है तो सरदारों की नफ्सियात चेंज करें, वहाँ की सोशल वैल्यूज को जो है वो ढाले, मॉडर्न वैल्यूज मीन के वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके जाए। इंडस्ट्री तो वहाँ जीरो है। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू। इन्होंने भी वही मेरे ख्याल है बात की तायद की जो आप भी फरमा रहे थे। जी क्या कहेंगे इस बात? एक तो वो बीवी ने, मैं उनकी बातों से कुछ हद तक मुत्तफिक होऊंगा। मैं एक ट्राइबल सोसाइटी को बचाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताऊं कि उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। अगर आज सरदार नवाब बलूचिस्तान में नहीं होते तो बलूचिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इससे भी वर्स्ट होती। अच्छा। क्योंकि यही सरदार हैं जो अपने ट्राइब्स को लुक आफ्टर करते हैं। और कौन लुक आफ्टर करता है? आप देखिए ना कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। अभी पानी का मसला है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खुद हल करना है लोगों के साथ, मुशावरत के साथ। लेकिन उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को वो एम्पावर कर दिया कि जी आप जो चाहें। अभी ड्राउट में आप क्या कर सकते हैं? वाटर लेवल बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत नीचे जा चुका है, तो पानी निकालने के लिए यू नीड ए ह्यूज कॉस्ट। फिर जो रिसर्च है, देखें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है और दे हैव बिगिनिंग में अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी इंटरनेशनल एफिलिएशंस काफ़ी थी एंड दे हैव डन मिरेकल्स एज फार एज दी
जियोलॉजी ऑफ दैट प्रोविंस इज कंसर्न। लेकिन अब अभी अगर आप उनके ऑफिसेस को जाएं तो आपको हॉन्टेड हाउस लगेंगे, क्योंकि ग्रेजुअली उनको बैक सीट पे कर दिया गया और दूसरे इदारे जो हैं वो आगे आके उन्होंने हाथ आगे चलाना शुरू किया। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने 600 प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने आते ही एक और काम भी किया जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट नहीं था, वो था पीएसडीपी जो है उसको बंद कर दिया। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि आप करप्शन को कंट्रोल करें और आप करप्शन को बाहर करें, लेकिन ये आपका इंटरनल मैटर है, इसको पब्लिक ना बनाएं। हाँ। ये जो उन्होंने चीजें पब्लिक की हैं तो देखें पूरे पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान की नज़र से बड़ा डीमोरलाइजिंग इशू बन जाता है कि यार बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पीएचडीपी बंद, 600 जो है उसके ऊपर डाउट्स, करप्शन अपनी जगह। तो चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ही हैज़ टू बी वेरी सेंसिबल और रीजनेबल किस्म के लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अर्ज करूँ, बलूचिस्तान में फुकदान है इकोनॉमिस्ट का, बलूचिस्तान में फुकदान है टेक्निकल एक्सपर्टीज का। वो क्यों कि गवर्नमेंट ने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है भी नहीं। लेकिन वो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि हर सूबे में, बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा, बैंक्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो एक इकोनॉमिक्स का व्हील चलाने की सूरत में या इन्वेस्टर को वाइज करने की सूरत में, बिकॉज दे हैव अ वाइटल नॉलेज कि व्हाट इज हैपनिंग इन मनी मार्केट एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन बलूचिस्तान में मिजरेबली तमाम बैंक्स फेल हो चुके हैं। मैंने बहुत दफ़ा स्टेट बैंक के जो प्रीवियस गवर्नर्स थे उनसे मुलाकात भी हुई, उनको ये गोश गुजार भी की कि यार आप इसको काइंडली इसको रखें। एक वक्त था कि बैंक्स की अगर सक्सेस आपने देखनी उस इलाके में तो आप एडीआर देखा जाता है, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो। बलूचिस्तान में एक दफ़ा 5% था एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, कि आपने 1 बिलियन, आई एम टेलिंग यू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कि 1 बिलियन में से आपने 5 करोड़ रुपए जो है वो लोन एडवांसेस किए। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स में फाइनेंस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। इसीलिए एक वक्त था कि बलूचिस्तान में लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होते थे, बलूचिस्तान में कार लोन नहीं मिलता था, मोटर बाइक लोन नहीं मिलता था। ये तमाम चीजें जो है ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, दे हैव टू पुट द थिंग्स राइट। सही कह रहे हैं, लेकिन फिर मेरे ख्याल है वो माइंडसेट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में बलूचिस्तान का मसला और कराची का मसला जो है ना वो तकरीबन एक जैसा ही है। अच्छा। बलूचिस्तान में जितनी मादनियात हैं वो पूरे मुल्क को चलाने के लिए काफी है, मगर हमेशा उसमें नजर सरदारों की रही, वडेरों की रही और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी रही। असल में यही मसला कुछ कराची का था कि कराची को डेवलप किसी ने नहीं किया, कराची की आमदनी के ऊपर सबकी नजर रही और उसकी आमदनी से अपनी तो याशियां पूरी करते रहे, मगर कराची को खंडर भी बना दिया। आबादी के लिहाज से 3 करोड़ की आबादी के शहर को 1.5 करोड़ की हद तक महदूद करके उसके वसाइल मुंजमद कर दिए गए। बात यह है कि जब तक हम मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे, लोगों को उसका हक नहीं देंगे, तो ये हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका पैरेलल है, लेकिन ठीक है, मैं उससे अग्री या डिसएग्री मुझे नहीं करना। लेकिन मैं सरदार साहब से जो सवाल कर रही थी, सरदार साहब जो माइंडसेट है ना वही कि पीछे हैं लोग, उनको अभी इतना ज़हनी शऊर नहीं है, शायद उनको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये चेंज नहीं हो पा रहा ना हम सबका। देखिए सरदारों के हवाले से भी जो मिसगिविंग है, हमारे कॉलर्स 2 कॉलर्स हैं, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है और सियासी नारेबाजी की हद तक हमने कुछ लोगों को डीमन बना के भी तो पेश किया हुआ है ना। जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि बहुत कुछ जो अच्छा हुआ है वो भी सरदारी निज़ाम की वजह से ही शायद हुआ है, क्योंकि एट पार वो माशरा आ नहीं पाया अभी तक बावजूद। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि हमारे अंदर ये सियासी या समाजी शऊर अब आ गया है कि सबको एट पार ही आपने ट्रीट करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ द फेडरेशन। और देखिए उसका चेंज मैं आपको बताऊं, एक तो बलूचिस्तान का परसेप्शन
इतना गलत है कि दो कॉलर्स जो हैं, मैं मोहतरम है बहुत, लेकिन उनको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूंगा कि सरदार वो सरदार नहीं रहा। ठीक है, अगर किसी ट्राइब का सरदार या मैं अपने इलाके में जाता हूँ और लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं है कि लोग मेरी गलत बात मानेंगे, वो जमाना चला गया। ठीक है, लोगों में शऊर आ गया, उनके बच्चे पढ़ गए, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन उनके ज़हन में जो एक ट्राइबल सोसाइटी की रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह है, उसको आप बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये आगे अगर कोई नेशनल पर्सपेक्टिव में चीज़ें चेंज होती है और ट्राइबलिज्म ख़त्म हो जाता है, शायद चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ट्राइबल सिस्टम, लेट इट कंटिन्यू। मैं अपनी ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी रह गया कि आप सरदार नवाब सब प्रोविंशियल असेंबली उठा लें, आप 40% इज़ द नवाब एंड सरदार हुज MPA। यू गो टू असेंबली, वहाँ भी मीर नवाब सरदार बैठे, सेनेट में भी बैठे, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं सरदार क्या करे? सरदार ये करे कि अपनी टर्बन उतार दे और बोले कि जी आई एम नो मोर सरदार और मैं अब हाजिर हूँ, आप मुझे हुक्म करें। तो उनकी जो पीछे ट्राइब्स हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, उनको कौन चलाएगा? ठीक है, गवर्नमेंट, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी इश्यूज क्यों हैं। सिक्योरिटी इश्यूज इशू हैं कि मैं इस चीज़ को हतमी जानता हूँ कि गवर्नमेंट ने कभी भी जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनको सिक्योरिटी इश्यूज में सही तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि ये हमारी इज्जत का मसला है। एक एरिया जिसका है उसकी इज्जत का मसला है कि उसके एरिया में क्राइम ना हो, उसके एरिया में एक्सट्रीमिज्म ना हो, उसके एरिया में टेररिज्म ना हो। लेकिन अगर उसको आप शक की नज़र से देखेंगे और उसको अपने तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो फिर गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और ना कभी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अब मैं उसका जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ, मैं आप उसको क्लैरिफाई करें। क्या कभी सरदारों ने अपने किसी रवैये से इस बात को जाहिर किया है कि वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने इंटरेस्ट में, इस सिचुएशन को भी और इस माइंडसेट को भी? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैयाजुर रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए फैयाज साहब। मैं ये कहना चाह रहा था, आप बलूचिस्तान के मामले पे जो बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है, लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल ठीक है जी। सरदार साहब, मेरा जो सवाल था कि अपनी पोजीशन को और अपनी इम्पोर्टेंस को मैनिपुलेट भी तो किया गया होगा ना, वरना लोगों के जहन में ये तासुर क्यों आएगा? एक तो कॉलर का शुक्रिया कि उन्होंने बलूचिस्तान को इस काबिल समझा कि उसको अमीर डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, देखें अगर क्या सियासी लोग पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। कौन सा लीडर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मफादात के लिए, यानी चीफ मिनिस्टर मिनिस्ट्रियों तक वो लड़ जाते हैं, यानी वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पीछे रख देते हैं, सूबा का इंटरेस्ट तो बात की बात है। तो आप क्यों नहीं एक ट्राइब का सरदार जो 500 ईयर्स ओल्ड, 600 ईयर ओल्ड, 700 ईयर ओल्ड ट्राइबल फैमिली चल रही है, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं करता। वो आज भी समझता है कि ये मैं पैरामीटर्स जो है ये मेरा इख्तियार है, तो इसमें मैं फैसला कर लेता हूँ। लेकिन जब आपने एक डिप्टी कमिश्नर बिठाया, आपने एक DIG बिठाया, क्या वो सरदार को इतना इख्तियार लेने देता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो ज़माना नहीं रहा। नहीं तो मोस्ट पावरफुल सरदार जो है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाए, फिर कंट्रोवर्सी बन जाएगी, कि मोस्ट पावरफुल सरदार जिनको पूरा खित्ता जो है उनसे खौफ खाता था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और आप सब चीज़ें जानते हैं, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा आप क्या समझेंगे? सरदार अब वो बैगिंग बॉल लेके कर जाए। अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर जितने रहे, एक्सेप्ट डॉक्टर मालिक, बाकी सब ट्राइबल बैकग्राउंड के साथ रहे। आपके सामने नवाब जुल्फ़िकार मगजी, नवाब असलम रईसानी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब जाम कमाल साहब, ये सब ट्राइबल हेड्स हैं ना। लेकिन अब ट्राइबल हेड्स के पीछे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, दैट इज पॉलिटिक्स।
ठीक है, and that is the coalition politics. Okay. And then the federal government's politics playing in around. So that has to be changed. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मैडम, बात ये है कि अभी रिसानी साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनके बाद मुस्लिम लीग के जो एक चीफ मिनिस्टर थे सरदार, उनकी परफॉर्मेंस देखिए, वो अभी भी उनकी जो बहुत दे आर टू स्ट्रॉन्ग। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का हल, जैसे अभी आपके कॉलर ने कहा था, अमीर तरीन सूबा है, हकीकत है अमीर तरीन है, ये इन्हीं की इग्नोरेंस नहीं, इनकी डेलिब्रेट नेग्लिजेंस की वजह से वो टैप नहीं हो सके रिसोर्सेज, वरना पाकिस्तान की डेस्टिनी बदलने वाले थे। मैं तो ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के 3 सूबे बना देने चाहिए, इसी तरह पंजाब के 3-4 सूबे होने चाहिए, सिंध के, अगर मुल्क को आप तरक्की चाहते हो, इसी तरह केबी के, ये जो एक सेंट्रलाइज सारी चीजें हैं, इससे सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। और सरदार, ठीक है सर, बिल्कुल। क्या ब्रेक के लिए कहा जा रहा है? अच्छा, तो ये जो बात है, इसका भी अपना एक वज़न है, ज़ाहिर है, लेकिन जो सवाल इस बात से निकला वो ये है कि वफाक ने लिप सर्विस तो बहुत की, और ये बचपन से हमने जब से पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हमेशा यही बताया गया कि बलूचिस्तान मादनियात में अमीर तरीन ख़ित्ता। इस जानिब जो लोकल रिसोर्सेज हैं, यानी ना तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी, ना आपने अपलिफ्ट की तरफ तवज्जो दी कि एजुकेशन और बाकी चीज़ों को आप लेके चलते, ना आपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको कभी टैप करने की कोशिश की। तो आइंदा आपको कुछ ऐसा लग रहा है सीपैक के बाद भी, या वही बातें हम अगले 10-20 साल बाद कर रहे होंगे बैठे? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि 2-3 गवर्नमेंट जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनको थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी। वो ये होना होगा, दे विल हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा। तकलीफ होगी, फेडरल गवर्नमेंट नाराज़ होगी, इदारे नाराज़ होंगे, स्टैंड क्यों लेना होगा? आप देखें कि 3 हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनमें सबसे पहले सैंडक, जिस तरीके से उसको ख़राब किया गया, पर अल्टीमेटली एक फ्रेंडली कंट्री ने टेक ओवर किया। ग्वादर पोर्ट ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ऐसे ही। ठीक है, अभी फेडरल गवर्नमेंट किस नज़र से देख रही है कि आप 50,000 पॉपुलेशन जो है बगैर पानी के है, बगैर बिजली के, 12-12 घंटे वहाँ बिजली नहीं होती। वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व रेकोडेक, ये फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेरेंस से आज वो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट में भी लिम्बो में, दैट्स इन लिम्बो। सो मैं कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल करने, खुदा के लिए थोड़ा ख्याल कर लेना, हैव अ हार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अना का मसला नहीं बनाए। आप प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है? बलूचिस्तान उसको इज्जत देता है, वो जब उधर आते हैं उनको वही ऑनर मिलता है जो दूसरे सूबों में मिलता है। exactly. तो अभी वो क्या चाहते हैं? यानी दे शुड, फेडरल गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट व्हाट दे वांट, व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, विच you may count it terrorism, you may count it extremism, behind is economics. Obviously. Until unless you sort that out, people are not going to come and listen to you. Obviously. ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कि ये कहना बहुत अजीब सी बात होगी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कहते हुए कि many areas में people are at the verge of becoming a beggar, you know, which is unfortunate. And governments, both the government should realize कि हमें उसकी डायनामिक्स को चेंज करके वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। आप देखें कि हमारे साथ जो अफ़गानिस्तान है, इट्स अ वॉर ट्रॉन एरिया, लेकिन बिल्कुल उनके भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक्स इज़ ग्रेजुअली पिकिंग अप। हम लोगों की माइनिंग अभी भी कई एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उनके यहाँ माइनिंग, चाइना आ गया, दूसरी कंट्रीज आ गए, कि हम जिस कंट्री को रोकना चाह रहे हैं, जिस कंट्री को स्ट्रेटेजिक पावर बनने से हम रोकना चाह रहे हैं, इंडिया, वो हर तरफ से जहां से उनको मौका मिल रहा है, वो चाह बाहर उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ईरान से अफगानिस्तान पहुंच गया, सेंट्रल एशिया पहुंच जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान जो है खुद इतने एग्रीमेंट्स उसने साइन किए, आज उनकी माइनिंग फ्लोरिश कर रही है कि हम लोगों का स्टोन इतना चाइना में नहीं जा रहा जितना अफगानिस्तान से जा रहा है। तो वी हैव टू चेंज, हमें अंडरस्टैंड करना होगा
कि आज अगर चाइना हम लोगों के साथ शराकत में है तो वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ इट। आज तक बलूचिस्तान में किसी भी लोकल को नहीं पता कि मैं सीपेक से क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। सही बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया, कोई रिसर्च क्रिएट नहीं की। तो दीज आर द थिंग्स विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड। इफ़ यू डू नॉट एड्रेस दैट तो फिर ये हालत यही रहेगी जैसे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो इस बात को जो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर जब डिस्कशन में लेते हैं, बात कर रहे होते हैं, जो एक जिसको प्ले अप किया जाता है, पता नहीं उसकी डेप्थ क्या है, कि जिन्हें आप कहते हैं कि जी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं और वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो क्या हकीकी तौर पर उनका नंबर इतना बड़ा है कि हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, या ये एक इवेंचुअलिटी है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह दीगर और इलाक़ों में भी बहुत सा ऐसा सेंटिमेंट है और उसकी भी बहुत सारी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा राइटफुली, इकोनॉमिक रीजंस ही ज़्यादा हुआ करती हैं। तो क्या वहाँ पर इस सिचुएशन को भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया है या ख़तरनाक सूरत हाल है? देखिए, मैं इन बिटवीन इसको बोलूँगा कि इन बिटवीन है। ठीक है। बाकी नेशनलिस्ट मूवमेंट दो किस्म की हैं जी। एक तो पॉलिटिकल हैं, हाँ। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, हाँ। वो अपना जो भी रोल अदा कर सकते हैं। फिर जब उनकी सुनवाई नहीं होती या उनको वॉल से लगाया जाता है फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन जो उससे भी ऊपर है जिसका आपने जिक्र किया, तो एक्सट्रीम पे क्यों पहुंचता है इंसान? देयर आर सर्टन रीजन के एक एक्सट्रीम पे पहुंचता है, सही। तो उनका रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। जब भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई, क्या फेडरल गवर्नमेंट ने उनके साथ कोऑपरेट किया? ठीक है। या कोई चीज की? अभी आपने बिगिनिंग में, मुझे इजाजत दीजिएगा वो मैं बात करूंगा, बिगिनिंग में आपने फरमाया, बिल्कुल मैंने भी पढ़ा सुना कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी बलूचिस्तान में आईजी और चीफ सेक्रेटरी लोकल क्यों नहीं लगते? किसकी फॉल्ट है? चीफ जस्टिस साहब एक तो फेवर कर जाएं कि फेडरल गवर्नमेंट को ये उनकी पावर खत्म कर दें आफ्टर 18th अमेंडमेंट कि आप बलूचिस्तान के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स को मुसल्लत नहीं करेंगे आप। ठीक है, बलूचिस्तान अभी फिर फॉल्ट हमारी गवर्नमेंट की भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, कि वो फिर क्यों एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या बिल्कुल बलूचिस्तान में क्वालिफाइड लोग हैं, क्यों नहीं है क्वालिफाइड? बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को ये डर रहे कि ये सब कुछ अपना कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बलूचिस्तान वाले उतने ही इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं जितना सारा पाकिस्तान करता है, उनका उतना ही हक है जितना पूरे पाकिस्तान का। तो दे मस्ट, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड, लेट द फेडरल गवर्नमेंट एंड कंसर्न इंस्टीट्यूशन हैव अ हार्ट फॉर बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमें बहुत सारा कुछ जो पता शायद होता है लेकिन उसको दोहराना ज़रूरी होता है, उसका मौका मिला। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।